हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी हमारा मेन फोकस है जो भूगोल के बारे में रहेगा। ठीक है, जो भूगोल विषय से संबंधित सिलेबस इंक्लूड किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है दो पेपर होते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर में भूगोल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला है राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था और दूसरा है भारत व विश्व का सामान्य ज्ञान। उसमें भारत और विश्व के बारे में भूगोल के बारे में टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, और जो सामान्य विज्ञान का पेपर है सेकंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर में और जो सेकंड पेपर में भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक है उनको हम एक जगह रख के देखेंगे कि उनमें कॉमननेस क्या है। जैसे कुछ टॉपिक है जो फर्स्ट पेपर में है, ठीक है, और कुछ टॉपिक है जो सेकंड पेपर में है, मतलब कहने का मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उनको पढ़ने का तरीका क्या है, और जो स्टडी मटेरियल के हिसाब से सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी होती है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम सामाजिक विज्ञान जो सेकंड पेपर है उसमें भूगोल विषय से संबंधित सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रथम पॉइंट है पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव, अक्षांश तथा देशांतर। कहने का मतलब जो पृथ्वी की गतियां हैं, ठीक है, एक अपने अक्ष पर गति करती है पृथ्वी और एक सूर्य के चारों ओर गति करती है, जिसमें रिवॉल्यूशन और रोटेशन होता है। ठीक है, उनके पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, जैसे दिन रात का बनना, ठीक है, समर और विंटर सीजन का बनना, ठीक है, जो जो उनका साइकिल है वो कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है उसके बारे में। फिर अक्षांश और देशांतर, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, पृथ्वी पर कोई लोकेशन का पता करना है, कोई सिटी का पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम अक्षांश और देशांतर को, ठीक है, देखते हैं कि ये किस अक्षांश पर है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर हम देशांतर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है। ठीक है, और फिर उसके बाद में है कि अक्षांश और देशांतर का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसकी भी डिटेल देखेंगे। उसके बाद में पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। ठीक है, जो भूकंप का पैटर्न क्या है, ज्वालामुखी का पैटर्न क्या है और सुनामी क्या है, ठीक है, इन ये किस फोर्स से जो जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, जो जो मॉडर्न जो लैंड सरफेस है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी क्या थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था, ठीक है, वो किसके बारे में बात करता था। उसके बाद में हैरी हेजलहेस ने जो सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी दी थी। उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी। ठीक है, जो एक क्रमिक इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, थ्योरीज के रूप में, कि जो प्रेजेंट टाइम में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है वो कैसे इवॉल्व हुई उसके बारे में है। उसके बाद में है वातावरण, संरचना, सूर्य तप, दबाव बेल्ट, हवाएं तथा वर्षा। ठीक है, ये बेसिकली जलवायु विज्ञान से संबंधित है, जिसमें वायुमंडल की संरचना क्या है, ठीक है, वायुमंडल की कितनी लेयर है, कौन सी लेयर में क्या एक स्पेसिफिक नेचर होता है हर लेयर का, कि टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है। ठीक है, उसके बारे में है। उसके बाद में सूर्य तप के बारे में है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ठीक है, उसका जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रेशर बेल्ट है, दबाव बेल्ट है, वो क्या है, जैसे पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, ठीक है, और वो उनका एक पैटर्न बनता है, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद में है हवाएं और वर्षा। ठीक है, हवाएं मतलब जो वेरिएबल विंड्स होती है और कुछ परमानेंट विंड्स होती है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होती है, वो कैसे जनरेट होती है, उनका प्रवाह पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में है। उसके बाद है समुद्री विज्ञान, ठीक है, जिसमें महासागरीय धाराएं, जो शीत और
जो ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं उनका पैटर्न क्या है, उनके फ्लो का पैटर्न क्या है। उसके बाद में ज्वार और भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा और प्रवाल भित्तियाँ, ठीक है, उनके बारे में। और उसके बाद है भारत का भूगोल, ठीक है, जिसमें है भौतिक विशेषताएं, भारत का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है, उसके बारे में है। उसके बाद जलवायु, ठीक है, भारत की क्लाइमेट क्या है, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता, ठीक है। जो भारत की जो जलवायु है, ठीक है, उसका जो सीजनल पैटर्न है वो क्या है, मिट्टियों के बारे में कि कौन से पार्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, जो वो प्राकृतिक वनस्पति से मतलब है कि जो कितना वन आवरण क्या है, ठीक है, कौन से स्टेट में ज़्यादा वन है, कौन से में कम है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। फिर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, उसके बारे में है। और जैव विविधता, जैव विविधता से मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी है भारत की, ठीक है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की विशिष्टता है उसके बारे में, ठीक है। फिर उनको कंजर्व करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए क्या क्या पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। जो जैसे नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, रामसर साइट्स है, ठीक है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशन है, ठीक है, उनके बारे में है। फिर है अपवाह तंत्र, ठीक है, जो ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया का, ठीक है, भारत में जो नदीय तंत्र है उसके बारे में है। उसके बाद है कृषि के प्रकार एवं प्रमुख फसलें, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल रीजन है इंडिया का, ठीक है। और जो प्रमुख जो फसलें हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद में जो जो क्रॉपिंग सीजन है वो कौन सी है, जैसे रबी है, ठीक है, खरीफ है, ठीक है, वो कौन से उनके कौन से मंथ है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद उद्योग और जनसंख्या के बारे में है, ठीक है, इंडस्ट्री और पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम राजस्थान का भूगोल बाद में देखेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है उनका दोनों का साथ साथ में देखेंगे। पहले हम जो फर्स्ट पेपर में भारत और विश्व का भूगोल है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं। जैसे हमने सेकंड पेपर में पढ़ा था कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, जबकि फर्स्ट पेपर में है कि महाद्वीप और महासागरों की विशेषता क्या है, ठीक है, वो उनकी लोकेशन क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप या महासागर कौन सा है, ठीक है, और स्पेसिफिक फीचर्स कौन से हैं, कोई पर्वतमाला है वो कहाँ पर है, ठीक है, मरुस्थल है, या ठीक है जो स्पेसिफिक एरिया है, जैसे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देख लें, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है। उसके बाद में वैश्विक पवन तंत्र, जो हमने सेकंड पेपर में पढ़ा था वो था वातावरण संरचना, वातावरण की संरचना, सूर्य तप, दबाव बेल्ट, हवाएं और वर्षा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वैश्विक पवन तंत्र, ठीक है, जो यहाँ पे ये टॉपिक है ना, जो दबाव बेल्ट हवाएं, ठीक है, इसी का ये सिमिलर टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में है पर्यावरणीय मुद्दे व रणनीतियाँ। कहने का मतलब हमने जो सेकंड पेपर में पढ़ा था जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, और ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में है। उसके बाद है वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जो ग्लोबलाइजेशन है उसके क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो है उसके बारे में है। उसके बाद जनसंख्या वितरण, ठीक है, जनसंख्या वितरण हमने भारत के जो सेकंड पेपर है उसमें पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। उसमें सिर्फ जनसंख्या सिर्फ एक वर्ड दे रखा है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनसंख्या के बारे में विस्तार से बात की गई है, ठीक है, जैसे उनका वितरण क्या है, प्रवास क्या है, ठीक है। और फिर ये जो जनसंख्या का वितरण और प्रवास है ये विश्व लेवल पे पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में है। उसके बाद में भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में भौतिक विशेषताएं हमने सेकंड पेपर में पढ़ी थी, ठीक है, भौतिक विशेषताएं। उसके बाद में मानसून तंत्र, हमने यहाँ पे सेकंड पेपर में जलवायु के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जलवायु के बारे में। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें मानसून तंत्र दे रखा है, ठीक है, मानसून तंत्र का मतलब है कि जो जो पीरियोडिक विंड है, ठीक है, जो हर 6 महीने में अपनी दिशा बदलती है उसके बारे में है, ठीक है, जो मानसून जलवायु का एक सब टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद में अपवा तंत्र, हमने जो सेकंड पेपर है उसमें देखा था अपवा तंत्र, ठीक है, वो सेम टॉपिक है।
उसके बाद में वनस्पति, फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर में वनस्पति है वो सेकंड पेपर में भी है, ठीक है। और उसके बाद में ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो जो नवीकरणीय और जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है वो कौन कौन से है, उनकी कैटेगरी क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो किस सोर्स पे ज़्यादा है, कौन से टारगेट डिसाइड किए हैं उनके बारे में है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक है जियोग्राफी के, वो सेकंड जो पेपर है जियोग्राफी का सिलेबस उसमें कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, जैसे सेकंड पेपर में है राजस्थान के बारे में, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक, वनस्पति, अपवा तंत्र, कृषि, उद्योग और जनसंख्या। ये टॉपिक है, मिट्टी को छोड़ दें, यहाँ पे मिट्टी को इंक्लूड नहीं करना। तो ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट पेपर में भी आपके कॉमन है, जैसे भौतिक विशेषता, जलवायु, अपवा तंत्र, वनस्पति, कृषि, जनसंख्या का वितरण जिसमें वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां और उद्योग, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर में कॉमन है। और सेकंड पेपर में मिट्टी, मरुस्थलीकरण और खनिज, और फर्स्ट पेपर में पशुधन, डेयरी विकास और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ये दोनों में स्पेसिफिक टॉपिक है जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में कैसे पढ़ना है कि कोई भी जो सोर्स उठाओ आप, जैसे हम आगे देखेंगे राजस्थान का, यहाँ पर राजस्थान की भूगोल के बारे में, बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपको बल्ला या सक्सेना सर में से कोई एक बुक उठानी है, या फिर आपके पास जो नोट्स ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके पास कोई जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, ठीक है। तो उनको आप पढ़ोगे तो आपको जो कॉमन टॉपिक है, ठीक है, उनको एक बार पढ़ना है। जो अलग टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, उनको आप स्पेसिफिक फोकस करके पढ़ना है, ठीक है, उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। राजस्थान जियोग्राफी के बारे में यही है। उसके बाद में जो इंडियन और वर्ल्ड की जियोग्राफी है उसके बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी है, ठीक है, वो आपका बेसिक क्लियर करेगी, फाउंडेशन क्लियर करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पृथ्वी की गति क्या है, उसके प्रभाव क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या है, ठीक है, उनके बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको बेसिक चीज़ें दी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सारी डिटेल बेसिक से मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में जो अक्षांश और देशांतर है उसके बारे में एक टॉपिक दे रखा है, प्रायोगिक भूगोल है 11th क्लास की, ठीक है। उसके बारे में एक टॉपिक है जो अध्याय तीसरा है, वो अक्षांश और देशांतर के बारे में है, जो टॉपिक का नाम है अक्षांश, देशांतर और समय, ठीक है। तो वो वहाँ से आपका सारा जो अक्षांश और देशांतर का फंडा है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको अक्षांश और देशांतर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में दे रखा है। जो टाइम जोन क्या है, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल से दे रखा है। तो अक्षांश और देशांतर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है। तो माजिद हुसैन की एक बुक आती है, अच्छी बुक है, शॉर्ट्स एंड स्वीट्स टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब सिंपल नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में भारत का भूगोल है, वो एनसीईआरटी की 11th क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण और 12th क्लास की भारत, लोग और अर्थव्यवस्था नाम की दो बुकें हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भारत और विश्व का भूगोल है जो माजिद हुसैन की पुस्तक है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे दो बार लिखी है भारत और विश्व का भूगोल। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो टॉपिक है ना उसके हिसाब से मैंने अलग अलग लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सोर्स है ये भारत और विश्व का भूगोल माजिद हुसैन, ठीक है। उसके साथ ही आपको ऑक्सफोर्ड स्कूल की एटलस लेनी है, ठीक है, ये जिसमें आप जो इंडिया के मैप्स वगैरह है उनका अच्छे से डिटेल कर पाओगे, ठीक है। और राजस्थान की भी कोई एटलस आती है, वो आप अच्छी एटलस जो कलरफुल हो, ठीक है, जो अच्छी ड्राइंग की हुई हो वो उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो
परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो परीक्षा का जो बदलता पैटर्न है उसके बारे में यदि आप साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बार बार कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, पता चलेगा आपको। और उसके बाद में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करंट रेलेवेंट टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, जैव विविधता है, ठीक है। उसके बाद में कृषि से संबंधित है, जिसमें कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा स्टेट करता है, किस कमोडिटी का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट का ज़्यादा करता है, ठीक है। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति की क्या सिचुएशन है, राजस्थान में जैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंडिया लेवल पे दे रखा है, तो राजस्थान में भी बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक है, जैसे नेशनल पार्क है, जो वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है, रामसर साइट से, ठीक है। तो ये करंट के टॉपिक है, इसमें ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप गूगल करते रहिए, ठीक है। और साथ में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे। किसी एक या दो टॉपिक के लिए पूरी बुक खरीदना उचित नहीं है, आप उनको गूगल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस था। चलिए, धन्यवाद।